अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो नाइन्थ बायोलॉजी है उसका जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर, वो किन बेसिस पे करते हैं। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था दिस वाज एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो प्रिंसिपल्स में मीन्स वो कौन से उसूल हैं या कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो उसका ओवरव्यू हमने ले लिया था, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किन बुनियादों पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट organisms and such relationship is got through similarities in characteristics। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिलेशनशिप की बेस पे क्लासिफाई करते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिलेशनशिप किस तरह से एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके करैक्टरिस्टिक्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच करते होते हैं, मिलते होते हैं। बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम एक ग्रुप के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं और दूसरे के अंदर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रख देते हैं। बाकी उनके जो मोस्टली स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम होते हैं। These similarities suggest that all organisms are related to one another at the same point at some point in their evolutionary history। तो जो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इर्तकाई तारीख है, उसके अंदर ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये हमें सजेस्ट करती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। तो जैसे कि हमने पिछले लेसन में देखा था कि ये जनरली बिलीव किया जाता है कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पहले से जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एवोल्यूशन के रिज़ल्ट पे हमारे पास इवॉल्व हुए हैं, वो उनसे बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कोट किया था कि जो एम्फीबियंस हैं जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और वाटर के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन उनको कुछ लाइफ साइकिल में, उनके कुछ लाइफ पीरियड में वाटर रिक्वायर होता है, लेकिन कुछ लाइफ टाइम के लिए उनको वाटर रिक्वायर नहीं होता। ये वाले जो एम्फीबियंस हैं ये फिशेस से इवॉल्व हुए हैं। जब फिशेस की बॉडी के अंदर चेंजिंग आई, उन्होंने अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो फिर वो उनकी एवोल्यूशन हो गई एम्फीबियंस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास फ्रॉग्स, टोड्स आते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन हो रही है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करता है, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, तो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। तो ये वाली जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये हमें सजेस्ट करती हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं उनका दूसरों के साथ ताल्लुक है। तो हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स। तो जो स्पैरोज हैं वो पिजन्स के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, वो लेकिन वो इंसेक्ट्स के साथ रिजेंबल नहीं करती। वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पैरोज भी हैं, ये बर्ड्स में आते हैं, पिजन्स भी बर्ड्स में आते हैं। लेकिन जो स्पैरोज हैं ये बहुत रिलेटेड हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पिजन के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं उनके साथ नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, उनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी बेस पे। तो It means that
द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो जो स्पैरोज हैं और पिजन्स हैं, ये इन दोनों की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज वो कॉमन है, एक ही है, क्योंकि उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर सेम है। तो इस वजह से जो उनके अंदर एवोल्यूशन हुई है वो भी सेम वे में हुई होगी। When biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and the stages of the development। तो जो डेवलपमेंट होती है एक एम्ब्रियो की या एक जाइगोट की इनटू द अडल्ट, उसकी डिफरेंट स्टेजेस को भी देखा जाता है कि क्या इन दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो सेम है कि नहीं हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स वो सेम हैं कि नहीं हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो एक दूसरे के साथ कितने रिजेंबल्स करते हैं, उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। इस बेस के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये पहले की क्लासिफिकेशन थी, लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसने एक अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। दैट ये है कि इसके अंदर जो एक टैक्सोनोमिस्ट है वो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए है और उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करता है, क्योंकि डीएनए अगर सेम होगा दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो उसका मतलब है कि उनकी जो करैक्टर्स हैं वो भी सेम होंगे। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है अगर इन दोनों का दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए सेम है तो उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होंगी, अगर वो डीएनए डिफरेंट है तो उसके अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर। तो ये भी एक हमारे पास वे है कि जिसकी बेस पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।